नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर किसी की पीएसए की लेवल ज्यादा है तो इसे रिड्यूस कैसे करें। पीएसए पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लैंड में से सिक्रेट होने वाला एक एंजाइम होता है। नॉर्मली पुरुषों में ये एंजाइम छोटी मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर किसी की पीएसए की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये प्रोस्टेट कैंसर का एक इंडिकेशन हो सकता है। आमतौर पे पीएसए की टेस्ट स्क्रीनिंग के तौर पे की जाती है, एज ए रूटीन एग्जामिनेशन की जाती है। प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग कैंसर होने के कारण कई बार उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इसीलिए अगर आपके पीएसए की लेवल ज्यादा हो गई है, रिपोर्ट में पीएसए की लेवल अगर ज्यादा हो रही है, तो उसे आपके डॉक्टर आपको फर्दर एग्जामिनेशन या फिर फर्दर टेस्टिंग के लिए सजेस्ट जरूर करेंगे। अगर आपने पीएसए की रिपोर्ट करवाई हो और उसका रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारा पीएसए रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन का वीडियो जरूर देखिए। पीएसए का टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, लेकिन पीएसए की लेवल अगर इस टेस्ट में ज्यादा आ जाए तो प्रोस्टेट कैंसर की कंफर्म डायग्नोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि कई और कंडीशंस हैं जिनमें पीएसए की लेवल इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है, जैसे कि इजैकुलेशन। पीएसए का सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड इजैकुलेशन के लिए किया करता है। सीमेन को लिक्विफाई करने के लिए पीएसए का इस्तेमाल होता है। इसीलिए अगर किसी की पीएसए की लेवल थोड़ी सी ही ज्यादा है तो डॉक्टर आपको ये पूछेंगे कि आपने पिछले 2 दिनों में सेक्सुअल एक्टिविटी की थी या नहीं। अगर हाँ तो 2 दिन की सेक्सुअल एक्टिविटी की गैप के बाद आपको पीएसए का टेस्ट वापस करवाने के लिए सजेशन दिया जा सकता है। एक दूसरा फैक्टर होता है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकली यानी कि नॉर्मली पीएसए का लेवल बढ़ सकता है, और वो है एज। 50 साल की उम्र तक 2.5 नैनोग्राम पर ml ये पीएसए का लेवल नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है पीएसए की नॉर्मल लेवल बढ़ती जाती है। ऑन एन एवरेज हर दशक में पीएसए की नॉर्मल लेवल 1 नैनोग्राम पर ml से बढ़ती जाती है, यानी कि 60 साल की उम्र में 3.5 नैनोग्राम पर ml, 70 इयर्स की उम्र में 4.5 नैनोग्राम पर ml ये लेवल नॉर्मल मानी जाती है। कुछ बीमारियां होती है जिसमें भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है, जैसे कि प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन। प्रोस्टेट में अगर कोई नॉर्मल सूजन आ गई हो तो उसकी वजह से भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। कॉमनली प्रोस्टेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसे एक एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद नॉर्मल भी किया जा सकता है, लेकिन इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। कई बार एज की वजह से, एज प्रोग्रेस होने की वजह से मर्दों में बीईपी या फिर बीपीएच नाम की कंडीशन होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया या बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। ये एक कॉमन चीज होती है और यूजुअली नॉन कैंसरस होती है, लेकिन इस कंडीशन में भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की वजह से भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। इसीलिए कई बार अगर किसी की पीएसए की लेवल नॉर्मल से ज्यादा आ रही हो तो डॉक्टर आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक का कोर्स करवाने के बाद पीएसए की टेस्ट रिपीट करवाने का सजेशन दे सकते हैं। यूजुअली एक हाई पीएसए का रिकॉर्डिंग आने के बाद 2 से 3 हफ्ता रुकना होता है और 2 से 3 हफ्ते के बाद रिपीट टेस्ट करवा सकते हैं। कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसकी वजह से पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। स्पेशली प्रोस्टेट के आजू बाजू के एरिया में अगर कहीं पे कुछ इंजरी आ जाए, कोई ट्रॉमा आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसकी वजह से पीएसए की लेवल बढ़ सकती है, जैसे कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये एक कॉमन ओपीडी प्रोसीजर होता है और इसकी वजह से भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है।
कैथेटर इंसर्शन, अगर किसी को कैथेटर इंसर्ट करना है तो उनमें दूसरे दिन पीएसए की लेवल ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपने पीएसए की टेस्ट करवा ली है और आपके रिपोर्ट थोड़े ज्यादा आ रहे हैं तो कुछ बातें जरूर याद रखें। वजन कम करें। वजन यानी कि ओबेसिटी और ओवरवेट कैंसर से लिंक्ड है, इसीलिए अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे तुरंत कम करने की कोशिश कीजिए। ओवरवेट की वजह से प्रोस्टेट कैंसर ही नहीं, कई और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेगुलरली एक्सरसाइज करें। स्टडीज में यह कहा गया है कि विगरस एक्सरसाइज से प्रोस्टेट की लेवल नॉर्मलाइज हो जाती है, लेकिन विगरस एक्सरसाइज कभी कभी कुछ और कंडीशंस में हानिकारक हो सकती है, इसीलिए एक मॉडरेट एक्सरसाइज का प्लान फॉलो कर सकते हैं और उससे भी पीएसए की लेवल को नॉर्मलाइज यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं। स्टडीज में यह भी पाया गया है कि जो मर्द रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस 30% से कम होते हैं। साथ ही साथ उनकी प्रोस्टेट कैंसर की वजह से होने वाली मौत के चांसेस 25% से कम होती है। एक्सरसाइजेस के साथ ही साथ अपने डाइट पे भी ध्यान दें। फैट का कंजम्पशन लिमिट करें, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड से प्रोस्टेट कैंसर की लिंक है, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के कंजम्पशन से प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कम होते जाती है। एक रूटीन चेकअप, रूटीन पीएसए चेकअप अर्ली डायग्नोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए 40 की उम्र के बाद पीएसए की रेगुलर टेस्टिंग करना एक अच्छी आदत होती है। और अगर आपके डॉक्टर ने आपको पीएसए की टेस्टिंग करवाने का सजेशन दिया हुआ है तो ये टेस्ट एक अच्छे ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी अच्छी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और लैब का रिकमेंडेशन पाए। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।